हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपको इस जेटी एकेडमी पर। और मैं एसके अल्फा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रहा हूं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था आपको, उसमें डबल बॉन्ड था और कॉम्प्लेक्स भी था। और कॉम्प्लेक्स का तकरीबन हमने 5-6 क्वेश्चन था देखा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। अब देखिए, आप इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, आप इंसान हैं। आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, चाहे फील्ड कोई भी हो, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। आप याद कीजिए, जब बचपन में आप साइकिल सीख रहे थे तो न जाने कितना बार हाथ पैर आपका फूटा होगा, कितना बार गिरे होंगे आप लोग, तब जाके साइकिल सीखे होंगे आप लोग। यदि आप पानी में तैरने गए होंगे तो न जाने कितना बार आप उबडुब किए होंगे, कितना बार डूबने से बचे होंगे, तब जाके तैरना सीखे होंगे। जब आप पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए गए होंगे तो आप बल्ला को ऐसे पकड़ते होंगे, और बल्ला को आप अच्छा से पकड़ते हैं। आपको को गेंदबाजी करने सही से नहीं आता होगा, आप अच्छा गेंदबाजी कर पाते हैं। इसलिए कुछ चीजें जो है अभ्यास करने से आती है, तो प्रैक्टिस करने से आती है। इसलिए इतना आसान तो नहीं है कि आप एक बार में देखें और समझ में आ गया। आपको तो समझ में आ जाता है तो लकी है, आपका आईक्यू पावर अच्छा है। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक आपको, आप जीवन में और आगे तक जाइए। लेकिन जिन लोगों को एक बार में समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आप ही के पास रहेगा, आप ही के पास है वीडियो। आप उसको एक बार में ना हो, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, क्या जाता है। आराम से उसको सुनिए, देखिए, समझिए। समझ में ना आए तो हमसे कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। आपको यदि नहीं बताते हैं तो हमारी गलती है, आप हमसे पूछिए तो सही। और हमें नहीं लगता है कि आपको हमसे पूछने का कोई नौबत आता होगा, आप सभी बात को बैच में समझ जाते होंगे। तो आइए, एक क्वेश्चन और हो जाए, 7 नंबर, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉम्प्लेक्स, और तब टाइप 4 हुआ था, 5 करके हम लोग एफजी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आप भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आपको कंडेंस फॉर्म में तो इसको लिख लेंगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग है इसको बॉन्ड लाइन में लिखना। तो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको सिखा दिया है। इसमें कहीं कोई कॉम्प्लेक्स हमें दिख ही नहीं रहा है, हम जानबूझ के ऐसा दे दिए हैं। एक और देंगे कॉम्प्लेक्स पे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो आप पहले क्या कीजिए, इसके सीरीज में काउंटिंग कीजिए कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। कितना है? 8 कार्बन है। आपको हमने बोला था, अगर चेन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ना, तो उसे आप क्या कीजिएगा, 2 कार्बन कम कर दीजिएगा। आप 2 कार्बन कम कीजिएगा। अगर चेन के एंड पॉइंट में, अगर चेन के एंड पॉइंट में आ जाए एक ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 कार्बन कम करना है। इसमें 2 कार्बन को कम करना है आपको। तो देखिए, तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। कितना है? 8 कार्बन है। ऐसा नहीं कि सो के आए हैं हम, थोड़ा ऐसे ही, मतलब मौसम की वजह से बॉडी दर्द कर रहा है। पूरी टाइम थोड़े है सोता है लोग, सुबह में 2 दिन थोड़ा सोता है। इसलिए फ्रेश हैं हम, फ्रेश हैं, सो के नहीं आए हैं। भी ऑफलाइन बैच लेके आए हैं। अभी टाइम कितना हो रहा पता है आपको? 4 बज रहा है। इसलिए थोड़ा ऐसे ही थक गए हैं, कोई दिक्कत नहीं।
1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, कितना है 8 कार्बन है। तो आपको 2 कार्बन कम करना है, 6 लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम लाइन से मिलाते चलते हैं। ये जो अंतिम कार्बन है वो CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो CH2 है कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो CH है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पे एक इथाइल है, चलिए लिख देते हैं, इथाइल को लिख दिए। अब इसी CH के आगे, इसी CH के आगे ये कार्बन है जिसपे H नहीं है, उसको हल्का गाढ़ा कर दीजिए। इस कार्बन को यहां हल्का गाढ़ा कर दीजिए, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड को पुट कर दीजिए, हो गया। और ये जो कार्बन है इसी पे इथाइल है, इथाइल को लिख दीजिए, हो गया, बस हो गया। अब देखिए तो ये जो CH3 है ये CH3 है, ये CH2 ये CH2 है, ये CH ये CH है, ये जो कार्बन जिसपे H नहीं है वो आपका ये कार्बन है, आपका ये कार्बन है, ये कार्बन आपका ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। हम गाढ़ा कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है, बुक में सीधे मेंशन कर दिया जाता है। ये जो CH है आपका ये CH है, इस पर इथाइल है तो इथाइल लिख दिए, ये CH2 CH2 है, CH3 CH3 है। ये रहा आपका बॉन्ड लाइन। कंडेंस तो हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी, बहुत आसान है कंडेंस। जानते हैं इसके कंडेंस को हम 2 तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके कंडेंस को हम 2 तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले आप जो जानते हैं जैसे जैसा करते आ रहे हैं वैसा कीजिए। लिखिए CH3 CH2 CH पर इथाइल है, छोटी ब्रैकेट C2H5, आगे C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, आगे फिर CH है, छोटी ब्रैकेट C2H5 है, CH2 CH3 है। अगर आप मेरे हिसाब से चलते, प्रॉपर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर आप मेरे हिसाब से चलते तो हम आपको ये बोलते इस CH पर 2 इथाइल है ना। आप भी जरा गौर से देखिए, इस CH पे 2 इथाइल है और यहां भी इस CH पे 2 इथाइल है। कितना है, सीधा हम हॉल्ट वाइज कर लेते। अगर आप हमारे हिसाब से चलते ना तो हम इस दोनों इथाइल का हॉल्ट वाइज कर लेते, मतलब C2H5 लिख के इसका हॉल्ट वाइज करके CH लिख लेते, हो गया। यहां तक का मामला सल्टा गया। आगे दोनों C है जिसपे ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब फिर इस CH को लिखते, अब इस CH पे 2 इथाइल है, कुछ नहीं करते, C2H5 का हॉल्ट वाइज ले लेते, हो गया, काम खत्म। आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम है, नो प्रॉब्लम। हम जानबूझ के ऐसा लिख दिए, हमें ऐसा लग रहा था तो हम ऐसा लिख दिए, दोनों सही है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम थोड़ा साइड हटते हैं, आप वीडियो को रोकेंगे, लिखेंगे। यदि आप लिखने के मूड में होंगे तो, ताकि देखिए बहुत ऐसा विद्यार्थी है जो ऐसे ही देखता है, चलो देखते हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ऐसे ही लोग देखता है सीखने के व्यू से या फिर नॉलेज के व्यू से। और उसी में कुछ छात्र ऐसे होंगे जो पेन पेपर लेके बैठे होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, उसको लिखना भी तो रहता है, वो लोग लिखेंगे। इसलिए हम बोर्ड पर से थोड़ा साइड हट जाते हैं और बोलते हैं अब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोक लीजिए, लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, हम बोर्ड साफ कर रहे हैं, ठीक, ऑल क्लियर हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला भी लिख लिए। और हाँ, हमने बोला था आपको कि ट्रिपल बॉन्ड विद कॉम्प्लेक्स, आइए एक उसको देखते हैं, वो काहे छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH, ये CH पर
CH2 CH3 ये C लिखेंगे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 लिख लिए। आगे लिखते हैं CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। चलिए, हमें इस क्वेश्चन को आपसे रिप्रेजेंट करवाना है। हम तो साइड हटे हैं, आप देखिए, वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो रोक के ट्राई किए होंगे। ठीक, अब हम बनाते हैं, आप मिला लेंगे। हमने आपको बोला था कि अगर ट्रिपल बॉन्ड मिड में आ जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड मिड में आ जाए तो 2 कार्बन कम करना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड एंड पे आ जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड एंड पे आ जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड मिड में आ जाए तो आपको 2 कार्बन कम करना है, जो हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे आपको। आप काउंट कीजिए इसके सीरीज में कितना कार्बन है, काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है 10 कार्बन है। कितना है 10 कार्बन। आप 8 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। कितना ड्रॉ कीजिए 8 कार्बन को ड्रॉ कीजिए, क्योंकि मिड में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शायद हो गया होगा, काउंट कीजिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कितना हुआ 8 हो गया। अब डबल बॉन्ड कहां है 1 2 3, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है। 1 2 3 के बीच क्या किए हम, डबल बॉन्ड पुट कर दिए। इस ट्रिपल बॉन्ड को हम चाहेंगे तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन आपको सिखाना है हमें, तो हम लाइन से मैच करते हुए चलते हैं, उंगली से बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये CH3 आपका, ये CH3 एंड पॉइंट है, ये CH आपका, ये CH है, ये CH आपका, ये CH है, और इसी पर न कॉम्प्लेक्स है। तो आइए लिखते हैं कॉम्प्लेक्स को। ये कार्बन जो है आपका, ये कार्बन है, इसी कार्बन पर ना एक इथाइल है, जिसको हम रेड लाइन से सर्कल किए हैं, इथाइल है। इसको ऐसे करके ऐसे कर लेंगे आप लोग, और ये जो कॉर्नर है वो आपका CH2 है और अंतिम वाला CH3 है। अब इसको ऐसे करके सीधे ऐसे कर दीजिए, हो गया। क्योंकि ये जो C है आपका, ये C है आपका, और इस पे 3 को मिथाइल है, CH3 CH3 CH3, तो ये भी CH3 है आपका, ये CH3 है आपका, और ये भी CH3 है आपका, हो गया। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसके बाद ये जो CH2 यूनिट है, ये CH2 यूनिट है, ये CH2 आपका, ये CH2 यूनिट है। अब इसी CH2 के ना आगे C है जिस पर H नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हल्का यहां गैप करेंगे और इस कार्बन को यहां रिप्रेजेंट करेंगे और इस कार्बन को यहां रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे इसको ट्रिपल बॉन्ड से घस देंगे, और ये जो CH2 यूनिट है, ये CH2 यूनिट है, और ये अंतिम वाला ये CH3 है। चलिए, तो हो गया आपका ये कॉम्प्लेक्स। ये क्या हुआ आपका, ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। तो आप इसको नोट कर लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। अब इसको यहां पे जगह है, हम क्या करते हैं, इसको हम बॉन्ड लाइन में तो लिख दिए, कंडेंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान देंगे आप लोग, ये जो CH3 है, ये CH3 है, ये CH है, और ये डबल बॉन्ड है, ये CH है आपका, और ये CH है आपका। इसी पर ना ये भयंकर कॉम्प्लेक्स है, ये संपूर्ण जो कॉम्प्लेक्स है इसी पर है। बिग ब्रैकेट को लिखिए आप लोग। अब इसी कार्बन पर ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसके आगे बिग ब्रैकेट लिखिए। अब ये जो CH है, इस CH को आप यहां लिखिए। इस CH पे एक इथाइल आ रहा है, यहां लिखिए C2H5, घेर दीजिए।
अब आगे बढ़ने पे सी है, तो हमें यहाँ जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ लिखिए सी और CH3 का होल ट्रेस करके इस ब्रैकेट को घेर लीजिए। ये पूरा कॉम्प्लेक्स इस ब्रैकेट के अंदर आ गया। हम थोड़ा नीचे लिखे हैं, आप सामने करके घेर लेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा हमें जगह नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब इस कार्बन के बाद नीचे जो कॉम्प्लेक्स है इसको यहाँ पे लिखे हैं हम, इसको लिखे हैं हम। तो अब आगे जो है आपका ये CH2 यूनिट है, तो CH2 और ये C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, CH2 है, CH3 है। तो आप इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके लाइन में जितना कार्बन है, इसके चेन में उतना कार्बन आ गया होगा, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। तो आज हमने ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया आपको। उम्मीद करते हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स का दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब अगले लेक्चर में आते हैं हम लोग, हम बताएंगे आपको ये फंक्शनल ग्रुप, कुछ FG है जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं तत्कालिक। अभी आपको तुरंत आइडिया नहीं होगा तो कुछ को कर सकते हैं, तो वही हम करके बताएंगे आपको। तो आज भर रहने दीजिए, इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में आपसे। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।